अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट किया कि हज़रत आप वसीले पे यानी कोई वीडियो बनाएं, वसीले के ताल्लुक़ से हमें बताएं कि वसीला लेना कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपको यानी वसीले पे ऐसी बातें और ऐसी अहदीस सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह फिर कभी आप यानी किसी गैर मुक़ल्लिदीन किसी भी यानी शख्स से आप बहुत बखूबी बात करेंगे और अच्छे से उसको दलील दे पाएंगे। इंशाअल्लाह मैं आज आपको वो हदीस सुनाने वाला हूँ कि शायद ही आपने ये हदीस पहले कभी सुनी होंगी। ठीक है, आइए मैं यानी ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा टॉपिक पे चलता हूँ और ये भी बताऊँगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कहता है कि हम इल्मी किताबी हैं, आज उसकी इल्मी किताबी वो कितना है, इंशाअल्लाह आपके सामने वो भी वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, पहले आइए मैं कुछ कलाम करने के बाद फिर आपको वो वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उस रिवायत पे क्या बोला है और सनदन वो रिवायत सही है या ज़ईफ़ है उस पर भी मैं कलाम करूँगा इंशाअल्लाह। पहले यानी मतन सुन लीजिए, फिर इंशाअल्लाह मैं सनद पे बात करूँगा। ठीक है, जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत मौजूद है। ठीक है, जामे तिरमिज़ी में एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, इसके सहाबी रसूल हैं। ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक नाबीना सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, यानी जिनकी आंखें नहीं थी, नहीं दिखता था उनको। तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे बीना कर दे, मुझे आंखें अता कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अगर सब्र करें तो आपके हक में ज़्यादा अच्छा है, और अगर कहो तो मैं दुआ करूं अल्लाह से। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए आप दुआ ही कर दीजिए, क्योंकि मेरा यानी कोई सहारा नहीं है या रसूलुल्लाह, मुझे परेशानी होती है, आप मेरे लिए दुआ ही कर दीजिए। ठीक है, अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जाइए और अच्छे से वज़ू करिए, फिर मस्जिद में जाइए और 2 रकात नफिल नमाज पढ़िए और फिर अल्लाह तबारक व ताला से इस तरीके से दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वहाँ भी गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं ना कि जो रसूलुल्लाह ने किया हो, क्या रसूलुल्लाह ने किया है, क्या सहाबा ने ऐसा किया है, क्या रसूलुल्लाह से साबित है, क्या सहाबा से साबित है? हाँ, मैं आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित कर रहा हूँ, सहाबा से साबित कर रहा हूँ। ठीक है, और सनद के बारे में इंशाअल्लाह मैं बाद में भी कलाम करूंगा वीडियो के बाद। पहले हदीस सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने उस नाबीना सहाबी को दुआ सिखला रहे हैं। देखिए क्या सिखला रहे हैं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांगता हूं और तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत हैं के वसीले से तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। मैंने आपके वास्ते से अपनी इस ज़रूरत में अपने रब की तरफ तवज्जो की है, ताकि तू ऐ अल्लाह मेरी ये ज़रूरत पूरी कर दे। तो ऐ अल्लाह तू मेरे बारे में उनकी शफाअत कबूल कर। और ये दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई है। वसीला साफ साफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं वसीले के लिए, इसमें कोई और शक व सुबात है? ना समझ में आया हो वीडियो रिमाइंड करके और देख ले फिर से। अब आपको बता दूं ये हदीस कहाँ है। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3578 नंबर हदीस, और सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1385 नंबर। ठीक है, अब ये जो हम रिवायत यानी गैर मुक़ल्लिदीन को सुनाते हैं तो अब वो लाजवाब हो जाते हैं, और क्योंकि ये हदीस जो है जामे तिरमिज़ी में और सुनन इब्ने माजा में ये हदीस सही है, सनद के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त, और इस पर यानी मोहर भी लगी है सही की। ठीक है, अब गैर मुक़ल्लिदीन वहाबी जमात जो है वो कहते हैं कि ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तो दुआ मांगा जा रहा है ना, तो हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में दुआ मांगना सही नहीं था। हाँ, उनके ज़िंदगी में, उनके हयात में सहाबा उनके यानी वसीले से दुआ मांगते थे, तो इन्होंने मांग लिया तो कौन बड़ी बात हो गई। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दिखलाओ कि कोई सहाबी ने दुआ मांगा हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला लेकर। ठीक है, ये उनका यानी पॉइंट होता है, और इससे ये लोगों को गुमराह करते हैं। कहते हैं वो दिखाओ ना जो में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद सहाबा ने, किसी सहाबी ने वसीला लिया हो। और इसके लिए पेश करते हैं क्या? सही बुखारी की हदीस। सही बुखारी की हदीस पेश करते हैं कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब कहत पड़ा तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को लाए और दुआ की और क्या कहा कि आए अल्लाह, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो हम उनके वसीले से दुआ मांगते थे, अब हम तेरी बारगाह में हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को लाए हैं, तो इनके वसीले से यानी बारिश नाजिल कर। तो वो ये कहते हैं कि देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे तो सहाबा मांगते थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद हज़रत अब्बास को लाके उनके वसीले दुआ करवा रहे हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है जिंदों के वसीला लिया जा सकता है, मुर्दों के नहीं। ठीक है, ये आपको गुमराह करते हैं। अच्छा, आइए मैं आपको सुनाता हूँ हदीस, इंशाअल्लाह कलेजा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, इसकी सनद पे मैं इंशाअल्लाह कलाम करूंगा, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है ना कि मैं हूं इल्मी किताबी। आज कितना इल्मी किताबी है इंशाअल्लाह आपके सामने मैं वाज़ेह करूंगा, आप खुद फैसला करना ये कितना इल्मी किताबी है, पूरा पता चल जाएगा। इसकी मक्कारी भी आपको पता चल जाएगी और इसकी इल्मी किताबी भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहां हम ये हदीस सुनाएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की रिवायत की सहाबा ने वसीले से दुआ मांगी या नहीं, तालीम एक दूसरे को की या नहीं। ठीक है, अब मौजमुल कबीर की हदीस नंबर 8232 नंबर रिवायत मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, आप इसको पढ़ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मौजमुल कबीर किताब डाउनलोड करके खुद उसमें पढ़ सकते हैं। वही उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जो चश्मदीद गवाह थे, अभी जो मैंने दो हदीस सुनाई, वही यहां पर है कि एक शख्स, अब बताइए ये बात हो रही है हजरत उस्मान गनी के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। ठीक है, हजरत अबू बकर खिलाफत हो चुकी, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत हो चुकी, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत है। ठीक है, दौरे खिलाफत है। अब इनके दौरे खिलाफत में एक शख्स जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत थी, हाजत थी, तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु के यानी पास जाते थे अपनी हाजत के लिए, लेकिन हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ज़रूरियात मसरूफियात की वजह से आप उनके तरफ मुतवज्जे नहीं हो पाते थे। ठीक है, वो बड़े परेशान थे अपनी ज़रूरत को लेकर। उनकी मुलाकात हो गई किनसे पता है? हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला अन्हु से, जो तस्मीदीद गवाह थे वहाँ पर जब नाबीना शख्स आया था और रसूलुल्लाह ने दुआ सिखलाया था। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि मुझे ज़रूरत है, मैं जाता हूँ हजरत उस्मान गनी के पास, वो मशरूफियात की वजह से मेरे तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, तो मैं बड़ा परेशान हूँ। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका, तुम एक काम करो, जाओ वज़ू करो। वही फार्मूला जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाबीना सहाबी को सिखलाया था, वही बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़, वही से ही नकल करना। हजरत उस्मान बिन हुनैफ सहाबी रसूल एक ताबई को ये दुआ सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? कह रहे हैं जाओ वज़ू करो और मस्जिद में जाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, और वही दुआ आपने उनको तालीम दी कि इस तरीके से दुआ मांगो कि अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ यानी वसीला पेश करता हूँ। ठीक उसी तरीके से दुआ करने के लिए तालीम की, और उन्होंने किया भी। जाके उन्होंने वज़ू किया और मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी और दुआ भी मांगा। और मांग के जब बाहर आए तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो। साथ में जब गए वहाँ पर हजरत उस्मान गनी के जब दरवाजे पे पहुँचे तो अंदर से दरबान आया, हाथ पकड़ के उनको जिनको ज़रूरत थी उनको ले गए, हजरत उस्मान गनी के पास जाके बैठा दिया। हजरत उस्मान गनी तुरंत उसकी तरफ मुतवज्जे होकर कहते हैं क्या ज़रूरत है, बोलो क्या चाहिए। उन्होंने अपनी ज़रूरत बताई, हजरत उस्मान गनी ने उनकी ज़रूरत पूरी की। उसके बाद हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि जो तुझे मांगना हो कुछ तो मुझसे मांग लिया करो। बहरहाल उनके तरफ से जब फारिग होके आए, जब बाहर आए, उस्मान बिन हुनैफ के पास आए तो कहा कि आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने हजरत उस्मान गनी से आपने मेरी सिफारिश की। तो हजरत उस्मान बिन हुनैफ ने कहा वल्लाह बाखुदा मैंने कोई सिफारिश नहीं की, मैंने तो तुम्हें नुस्खा बताया है
तब उन्होंने बताया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था, एक नाबीना सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने आँख यानी अता करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवा रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने उन्हें इसी तरीके से या अपनी नसीहत फरमाई थी। मैंने वही नुस्खा तुम्हें बता दिया। और वो अब वहाँ पे ये भी देखे, इस हदीस में क्लियर, वहाँ पे उतना ही था ना, यहाँ पे ये भी क्लियर हो रहा है। इस हदीस में, तवील हदीस है ना, इसमें ये भी क्लियर कर रहे हैं उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाबीना सहाबी को वो दुआ सिखलाई थी, वो गए दुआ करके जब आए ना, फरमाते हैं हम अभी बात ही कर रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू ही कर रहे थे कि वो आए जब ना, उनकी आंखें बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, दुरुस्त हो चुकी थी, आंखें आ चुकी थी। फरमाते हैं ऐसे जैसे कभी उनकी आंख खराब ही नहीं हुई थी। इस तरीके से उनको यानी अल्लाह ने बीना कर दिया था, आंखें आ गई थी, दिखने लगा था कुछ अच्छा। समझ रहे हैं? अब आइए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इस रिवायत पे क्या कहता है, ये सुन लो, पहले वीडियो सुनो। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये सही सनद के साथ साबित नहीं। उसकी वजह यह है कि इस हदीस में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहब, जो रावी तो सिका है लेकिन वो मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और ये पेट रूल है मुहद्दिसीन का कि मुदल्लिस की अन वाली रवायत ज़ईफ होती है। आपने सुना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने यह कहा कि इस रिवायत, जो ये रिवायत है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहता है कि ये मुदल्लिस रावी है। कौन? अब्दुल्ला इब्ने वहब। कहते हैं कि इस रिवायत में एक रावी है अब्दुल्ला इब्ने वहब, वो मुदल्लिस है। अब मुदल्लिस क्या है आपको मैं बताऊं, मुदल्लिस रावी किसे कहते हैं। और ये भी देखो, ये इकरार कर रहा है, इसको ध्यान में रखना अपने, इकरार कर रहा है कि ये रावी सिका है लेकिन मुदल्लिस है, अन से रिवायत कर रहा है, इस यानी रिवायत में अन से रिवायत कर रहा है। पहले बता दूं मुदल्लिस किसे कहते हैं। मुदल्लिस उस रावी को कहते हैं जो यानी चैन जो होती है, रिवायत की चैन होती है, जैसे यानी ऐसे अब समझे मिसाल के तौर पे कि एक बंदा है जिसका नाम इब्राहिम है, ठीक है। इब्राहिम ने कहा कि मैंने आला हजरत से ये बात सुनी कि आला हजरत ये कह रहे थे, ठीक है, और उनकी उम्र है 90 साल, ठीक है, और वो मुझसे यानी रिवायत कर रहे हैं कि मैंने आला हजरत को ये कहते हुए सुना था। अब मैं किसी से जब रिवायत करूं तो उस इब्राहिम का नाम छुपा दूं, और इसी यानी छुपाना, अगर इब्राहिम का नाम छुपा दूं और डायरेक्ट बताऊं, किसी से रिवायत करूं कि मैंने आला हजरत से सुना, अब आला हजरत से मेरा सुनना साबित ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी उम्र है 25-26 साल और आला हजरत का 100 साल से ज्यादा हो गया उनके इंतकाल के हुए। तो अब आला हजरत से मेरी मुलाकात होगी नहीं तो मैं उनसे सुनूंगा कैसे, मेरी समय ही नहीं यानी साबित होगी ना। तो अब मैं, जब समय साबित नहीं है, अब मैंने यानी इब्राहिम का नाम छुपा लिया, नहीं बताया, और डायरेक्ट आला हजरत से मैंने रिवायत कर दिया। अब यहां पर मैं तदलीस कर रहा हूं, और तदलीस करने वाले को मुदल्लिस कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो तदलीस करता है यानी अपने शेख का नाम छुपाता है और आगे वाले से बयान करता है, आगे वाले से रिवायत करता है, उसको कहते हैं यानी मुदल्लिस, और ये जो कर रहा है उसको तदलीस कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपसे कहता हूं, अब्दुल्ला इब्ने वहब को ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा कि ये मुदल्लिस है। हालांकि आप गौर करें, इसने कहा ये सिका रावी हैं लेकिन ये मुदल्लिस हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये अब्दुल्ला इब्ने वहब जो हैं ये शेखैन के रावी हैं, समझ रहे हैं, सहीहैन के रावी हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम के रावी हैं। सही बुखारी में इनकी रिवायत, सही बुखारी में सिर्फ बात कर रहा हूं, सही बुखारी में इनकी रिवायत जो है ना 128 के करीब इनकी रिवायत है सही बुखारी में। अगर ये ज़ईफ रावी हैं तो सही बुखारी की 128 रिवायत ज़ईफ हो जाती है, ठीक है। और आपको बता दूं, यही अब्दुल्ला इब्ने वहब सही बुखारी में तकरीबन 30 के करीब रिवायत इन्होंने अन से किया है, ठीक है, अन से रिवायत किया है। यही अब्दुल्ला इब्ने वहब अन से रिवायत करते हैं। सही बुखारी में बात कर रहा हूं भाई मेरे, जिसकी हर हदीस सही है ना, उसकी बात कर रहा हूं। 30 के करीब इनकी रिवायत है जिसमें ये अन से रिवायत कर रहे हैं।
और पूरी रिवायत इनकी तकरीबन 128 के करीब है सही बुखारी में। तो क्या सब ज़ईफ कर दोगे आप? कुछ चंद मिसालें मैं आपको दे रहा हूं सही बुखारी की। हदीस नंबर 1579 हदीस नंबर 71, हदीस नंबर 855, हदीस नंबर 1514, हदीस नंबर 1492। इसी तरीके से इन्होंने 28 के करीब रिवायतें यानी अन से रिवायत किया है। तो क्या अब ये इनकी सही बुखारी से 28 रिवायतें निकाल दिया जाए? ज़ईफ हो गई ना। वरना इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से कहो कि किसने ये रूल बनाया था कि सही बुखारी में अब्दुल्ला इब्ने वहाब अगर तदलीस करें तो वहां पर काबिल कबूल है, हदीस सही है, और मौजमुल कबीर में अगर तदलीस करें तो वहां पर ज़ईफ हो जाएगी। किसने ये रूल बनाया? और एक तो पहली बात आपको बताऊं, इमाम तबरानी ये हदीस लिखने के बाद खुद फरमाते हैं वल हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। इमाम तबरानी की बात मानूं, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात मानूं? बताएं आप। और उसके बाद अब्दुल्ला इब्ने वहाब के ऊपर ये कह रहा है मुदल्लिस हैं, सिका रावी हैं, लेकिन मुदल्लिस हैं, अन से रिवायत कर रहे हैं। अन से रिवायत जो करे वो यानी मुहद्दिसीन के यहाँ पेट रूल है कि वो यानी काबिल कबूल नहीं है। तो सही बुखारी में यही अब्दुल्ला इब्ने वहाब तकरीबन 28 के करीब रिवायत अन से रिवायत कर रहे हैं। वो 28 के 28 रिवायत मुझसे नंबर मांगो, मैं तुम्हें देता हूं, निकलवाओ सही बुखारी से। दम है? नहीं है दम। ये किसने रूल बनाया कि सही बुखारी में तदलीस करें तो ठीक, मौजमुल कबीर में करें तो नहीं ठीक, वहां पे ज़ईफ हो जाएगी, सही बुखारी में सही है? किसने रूल दिया ये तुम्हें? और आपको यह भी बता देता हूं कि यही अब्दुल्ला इब्ने वहाब जो रावी हैं ये पहले दर्जे के मुदल्लिस हैं, पहले दर्जे के मुदल्लिस हैं। इसको याद रखिए। जाइए यानी जो मुदल्लिसीन पे किताबें लिखी हैं जाके देखिए, उसमें पहले दर्जे के मुदल्लिस हैं। अब आइए थोड़ा करीब। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, ये जरह व तादील अस्मा व रिजाल के बहुत बड़े इमाम हैं। ये फरमाते हैं तबकातुल मुदल्लिसीन में कहते हैं, और वो भी अबू अब्दुल्ला इब्ने मंदा के चैप्टर में लिखते हैं कि इमाम बुखारी पहले दर्जे के मुदल्लिस हैं। इमाम बुखारी पहले दर्जे के मुदल्लिस हैं। अब मुझे आप बताएं, इमाम बुखारी भी पहले दर्जे के मुदल्लिस, अब्दुल्ला इब्ने वहाब भी पहले दर्जे के मुदल्लिस। किसने यह रूल दिया कि इमाम बुखारी रिवायत करें तो उनकी रिवायत ठीक, अब्दुल्ला इब्ने वहाब रिवायत करें यानी मुदल्लिस हैं, ये रिवायत करें तो ज़ईफ। ये भी पहले दर्जे के मुदल्लिस, ये भी पहले दर्जे के मुदल्लिस, ये करे तो ठीक, ये करे तो ज़ईफ, और ये सही बुखारी में करे तो ठीक, और दीगर किताबों में यानी तदलीस हो तो वो ज़ईफ। क्या मक्कारी है यार, कितनी बड़ी मक्कारी करते हो। ये इल्मी किताबी हो, इस तरीके से लोगों को गुमराह करते हो। और लोग, यार मेरे भाई सोचो किसके पीछे पड़े हो, कभी दिमाग लगाओ। ये तुम्हें गुमराह कर रहा है मेरे भाई, गुमराह कर रहा है। इस रिवायत में तुम्हें गुमराह, साफ साफ गुमराह किया है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जाइए किताबों का मुताला कीजिए, तब आपको पता चलेंगी हकीकतें। मेरी सुनोगे, उसकी सुनोगे, फिर नहीं कर पाओगे कोई चीज फैसला। समझ रहे हैं? हो सकता है मुझे बोलने का शऊर ना हो, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को बोलने का शऊर है, तो क्या बोलने के शऊर पे आप उनसे यानी इतना मुतासिर हो जाओ कि वो आपको कुछ भी बताता रहे? कुछ अकल के नाखून लो। बहरहाल मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला से भी मैं यानी माफ़ी का तलबगार हूँ, और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे और इल्म अता करे और इल्म से नवाजे, और आप भी मेरे हक़ में दुआ करें।